गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ज्वाइन A to O so that कि OB इज इक्वल टू OC। तो फर्स्ट दिखाना आपने कि OB इज इक्वल टू OC, और जो सेकंड दिखाना आपने पास है क्या है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, कि जो AO होगा वो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ये डायग्राम है, ये आपके पास ABC के आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC, ये आपके पास गिवन है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, क्या आपके पास ये गिवन कंडीशन है। अगर आपके पास AB और AC इक्वल है तो आपके पास जो एंगल B और एंगल C होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपके पास क्या होगा, हैंस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, कि आपके पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन आप देंगे कि अपोजिट साइड्स एंगल इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि अगर आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड आप इनको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABC, यानी अगर आप इन एंगल का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल ABO, कि आपके पास ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि OC है, ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल C का। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ACO या OCA इज इक्वल टू एंगल ABO, क्योंकि आपके पास जो रीजन है वो क्या है यहां पर, कि OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली, कि एंगल B और एंगल C को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। अब आपको दिखाना क्या है, OB और OC को इक्वल दिखाना है। OB और OC को इक्वल दिखाना है तो आप किसको दिखाएंगे, इस ट्रायंगल को AOB और AOC को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो आपके पास क्या, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, AB इज इक्वल टू AC, कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी। ये कंडीशन आपके पास क्या है, गिवन कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, जो अभी आपने प्रूव की है, कि एंगल ABO और एंगल ACO क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल ABO, कि ये आपने अभी जो प्रूव की वो कंडीशन यहाँ पर आ गई आपके पास, कि ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है आपके पास, OA आपको दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो यहां पर OA इज इक्वल टू OA, क्या ये आपके पास कॉमन। तो जब आपको यहां पर 3 कंडीशन मिल गई तो आप क्या कहेंगे, हैंस ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि आपके पास 2 साइड और 1 एंगल क्या है, इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई।
बाइसिपिसिटी OB इज इक्वल टू OC, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपके पास जो OB होगी वो क्या होगी, OC के इक्वल हो जाएगी। सेम टाइप से आपके पास सेकंड पार्ट हो गया AO बाइसेक्ट एंगल A, कि AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करा है। तो आपने जो प्रूव करना है वो क्या करना है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, यानी इन दोनों एंगल को आपने क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। जो आपने प्रूव करना है मैं पहले वो लिख रहा हूं यहाँ पर कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, इन दोनों को क्या दिखाना, आपने इक्वल दिखाना है। अब इक्वल दिखाना है तो आपके पास ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। तो बाइसिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल। तो बाइसिपिसिटी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। अगर आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, OA बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A, कि OA है वो एंगल A को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि आपके पास ये ABC क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है और जो आपके पास AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो आपके पास जो BD होगी वो DC के क्या होगी, इक्वल होगी। So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो आपने यहाँ पर जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ABC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है जिसकी साइड्स AB और AC क्या हो, आपकी इक्वल हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, दो ट्रायंगल है आपके पास, दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ABD और ACD में आपके पास क्या है यहां पर, कि आपके पास BD इज इक्वल टू DC। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या आपके पास बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्ट BC। अगर AD BC को बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों साइड क्या होगी, आपके पास इक्वल होगी, यानी D क्या होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अगर ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 90 डिग्री। दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल आपके पास। और जो थर्ड कंडीशन है आपके पास वो क्या है, AD इज द कॉमन, यानी AD आपके पास पहले वाले ट्रायंगल में भी और AD दूसरे वाले ट्रायंगल में भी, तो AD क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आपको यहां पर 3 कंडीशन मिल गई, और 3 कंडीशन है तो आप क्या कहेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाइसिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल। बाइसिपिसिटी AB इज इक्वल टू AC। तो आपके पास क्या होगा, AB AC के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप क्या कहेंगे, अगर किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स इक्वल है तो कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप क्या बताएंगे, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो जो ABC होगी वो कैसी ट्रायंगल आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली, सीन फिगर सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो आपने क्या दिखाना है यहाँ पर, जो प्रूव करना है वो क्या है आपके पास, कि आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, जो आपके एल्टीट्यूड्स है ना इनको आपने इक्वल दिखाना है। तो आपने बीई को इक्वल दिखाना है सी एफ के। अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आपके पास गिवन कंडीशन देख लीजिए आप कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका एसी के इक्वल होगा, क्योंकि कोई ट्रायंगल अगर आइसोसेल्स है तो उसकी टू साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड्स गिवन है बीई एंड सीएफ, जो आपके पास ए बी और ए सी जो इक्वल साइड्स है उनके ऊपर क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो आपने सोल्व करना है, यहां पर प्रूफ देंगे आप कि आपने क्या दिखाना है, बीई को सीएफ के इक्वल दिखाना है। तो आप यहां पर ट्रायंगल ए बीई और ए सी एफ को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब आपके पास ये दो ट्रायंगल है, इसमें आपके पास दो एंगल 90 डिग्री है, कि एंगल ए ई बी, ये एंगल क्या आपके पास 90 डिग्री, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है, ईच आर 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है तो दोनों एंगल के आपके पास इक्वल है। अब जो सेकंड कंडीशन है आपके पास, एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन, एंगल ए है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब आपके पास आपको दो कंडीशन ये मिल गई कि एक तो ये एंगल इक्वल है और एक आपके पास एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है। तो आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो आपके पास गिवन कंडीशन है, क्योंकि ए बी सी क्या है आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ए बी ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कैसी कंडीशन है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब आपको तीन कंडीशन मिल गई, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, बाई एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपके पास क्या है, एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी these two triangles are congruent, triangle ABE is congruent to triangle ACF। अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि बाई सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप क्या कहेंगे, बाई सिपिसिटी बीई इज इक्वल टू सीएफ। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि बीई और सीएफ क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को किए, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन